नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना ईएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन जो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर यूपीएससी की तैयारी को और स्मार्ट बनाने के लिए क्या हमें लैपटॉप लेना चाहिए या फिर टैबलेट लेना चाहिए या फिर आईपैड लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड ने भी किया था जो कि दिल्ली पे रहती है। उसका ये था कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी तो कर रही हूँ, तो मैं इसको और बेहतरीन कैसे करूँ, क्या मैं लैपटॉप से पढ़ाई करूँ या फिर मैं टैबलेट से पढ़ाई करूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंत में सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाऊँ, क्योंकि ऐसे कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं। और ये वीडियो अगर आप एस्पिरेंट हैं तब भी आपको सुनना चाहिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं या फिर कोई स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सफिशियंट है। और जरूरी नहीं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तभी आपके लिए वीडियो सफिशियंट है, क्योंकि देखिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई का कर रहे हैं, अगर किसी और एग्जाम कर रहे हैं तब भी तो आपको ये दिक्कत आ सकती है ना कि हमें क्या बढ़िया लेना चाहिए, हमारी तैयारी किससे बेहतर हो पाएगी, क्या लैपटॉप से या फिर टैबलेट से या फिर आईपैड से। देखिए मैं वही बातें बता रहा हूँ। जब मैं 2 साल पहले यूपीएससी की तैयारी करने इलाहाबाद गया, तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस की लैपटॉप को लेकर, तो मैं वही बातें बताऊंगा। देखिए मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा कि यार तैयारी को और बेहतर करने कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहे मैं लैपटॉप ले लूँ या फिर मैं चाहे टैबलेट ले लूँ। पर मैंने उस टाइम लैपटॉप ले लिया। पर मैंने लैपटॉप लिया, मैंने लैपटॉप का यूज सिर्फ उतना ही किया है जितना मैंने एक कोर्स लिया था अपनी कोचिंग से, ऑप्शनल का, अपने लिटरेचर कोर्स लिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ कोर्स किया था उससे, जो मेरी क्लासेस थी 150-200 क्लासेस थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो क्लासेस की हैं। उसके बाद मैंने जो अपने लैपटॉप का यूज सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने मूवी देखी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप लैपटॉप और टैबलेट में कंफ्यूज हो तो आपको टैबलेट ही लेना चाहिए। क्यों, अब बताता हूँ उसके पीछे कारण क्या है। पहली बात तो बजट, बजट फ्रेंडली होता है। जो टैबलेट होता है वो आपको सस्ता मिलता है कंपेयर टू लैपटॉप। लैपटॉप आप मार्केट में लेने जाओगे तो बेहतरीन से बेहतरीन लैपटॉप लोगे आप तो आपको 30 से 35-40 हज़ार के बीच में एक अच्छा लैपटॉप मिलेगा, 35 हज़ार के आसपास ही एक अच्छा टैबलेट मिलेगा। और अगर आप यहीं पे वो लेते हो, टैबलेट लेते हो, तो आपको ये 20 से 25 हज़ार के अंदर आराम से मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके लिए बजट बहुत बड़ी चीज होती है, पैसे कम होते हैं इंसान के पास। ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, कैरी करने में सहायता होती है, हेल्प होती है। लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा भारी भी होता है, कहीं आने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और जो टैबलेट होता है वो ईजी होता है, छोटा भी होता है उसके कंपेयर पे, और बड़ा सहूलियत होती है। आप ये मानो कि पूरी चलती फिरती लाइब्रेरी आपके साथ में रहती है। आप उसमें कोई किताब पढ़ना हो, उसमें कोई भी आपको पीडीएफ पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, कोई नोट्स बनाना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ आपको उसके अंदर ही मिल जाना है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। तीसरी बात, साथ में पेन मिलती है जो बहुत प्लस पॉइंट है। जब आप लैपटॉप लोगे ना तो लैपटॉप में आप सिर्फ पढ़ सकते हो, बहुत कर सकते हो तो हाईलाइट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर जब आप टैबलेट लेते हो तो आपको एक ऐसी पेन मिलती है, और पेन का आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मान लो कोई चीज पढ़ रहे हो, आप नोट्स भी तो बनाते होगे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी चीज कोई चीज करना भी है, आंसर राइटिंग करना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप अगर ये नहीं लोगे तो आप सारा कुछ मेंटेन करोगे किसमें, अपने पेपर में, हार्ड पेपर में पेन से मेंटेन करोगे पूरी पूरी रजिस्टर को, पूरे नोट्स को। और 2-3 साल होते होते ना आपके पास कम से कम एक कमरा भर के तो नोट्स हो जाएंगे, पूरे एकदम पेपर हो जाएंगे। तो आप कहाँ तक कैरी करके घूमोगे उनको। पर अगर आप सारे नोट्स अपने यही किसी टैबलेट में बना लो, किसी डिजिटल फॉर्मेट में बना लो, तो आप उसे कहीं भी जाओगे तो आसानी से कैरी कर सकते हो। एक टैबलेट लिया, उसमें सब कुछ अपना है, उसी में सारे नोट्स हैं, उसी में हमारा आंसर राइटिंग है, सब कुछ उसी में है। पर अगर लैपटॉप लोगे तो लैपटॉप में सब सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इसके लिए जो टैबलेट होता है वो मस्ट होता है। बढ़िया एक पेन मिलेगी, आराम से पढ़ो, उसी में नोट्स बनाओ, उसी में आंसर राइटिंग करो। उसी में अगर मान लीजिए कोई वीडियो ऐसा है जो आपको अच्छा लगा है, यूट्यूब पे देख रहे थे, आप उस वहाँ पे अपने यूट्यूब की वीडियो को भी अटैच कर सकते हो आपके नोट्स में ही। वहीं पे आपकी हाथ से लिखी नोट्स हो गई, वहीं पे वीडियो भी अटैच हो गई, वहीं पे कोई पीडीएफ भी अटैच हो गया, वहीं पे कोई पिक्चर भी अटैच हो गई। मतलब कि आप कितनी बढ़िया स्टडी कर पाओगे, स्मार्ट स्टडी, कि आपको वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, आपके फोल्डर पे ही सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। आप उस टॉपिक को पढ़ने गए, जैसे मान लो आप जीडीपी के बारे में पढ़ने गए, तो जीडीपी आपसे आपने एक तो उसकी नोट्स बनाई होगी, तो हाथ से बनाई होगी, आपने उसको पढ़ लिया। कोई बुक है उसके बारे में, उसको वहीं पढ़ लिया। वहीं पे आपने एक कोई पीडीएफ अटैच की है, पीडीएफ पढ़ लिया। और आपने कोई ऐसे वीडियो देखा था यूट्यूब पे या कहीं भी जो आपको बहुत बढ़िया लगा था, जिसमें बहुत बढ़िया समझाया गया था जीडीपी के बारे में, तो सेम वीडियो को आपने वहीं पे उसके लिंक को अटैच कर लिया अपने वहीं पे साइड में। तो आप क्या करोगे, आपने नोट्स भी पढ़ पाओगे वहीं पे, साथ में पीडीएफ पढ़ लिया, साथ में बुक भी पढ़ लिया, और साथ में वो वीडियो भी देख लिया। तो आप क्या समझे कि एक जगह पे सब कुछ मिल गया आपको। तो जो उस टॉपिक के बारे में समझ होगी आपकी और बेहतर बनेगी। तो इसलिए जो टैबलेट होगा बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा।
एक पॉइंट और है कि बैटरी का भी पॉइंट है। देखिए जो लैपटॉप होता है उसकी बैटरी उतनी अच्छी नहीं चल पाती है, 4-5 घंटे आते आते उसकी बैटरी थोड़ा सा डाउन हो ही जाती है। पर जो टैबलेट होता है उसकी बैटरी बहुत जल्दी चलती है। और अगर आप थोड़ा सा बजट अच्छा है आपको तो आप सीधे आईपैड लीजिए, काम दोनों का सेम ही होता है, चाहे आईपैड हो चाहे टैबलेट हो। बस ये है कि टैबलेट थोड़ा सा, और जो आईपैड होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, तो उसमें थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, थोड़ा क्वालिटी बढ़ जाएगी, बस इतना ही है, बाकी दोनों काम सेम करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको तैयारी करनी है यूपीएससी की स्मार्ट तरीके से, फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट हो, जेई हो, सीए हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको स्मार्ट तैयारी करनी है, एटलीस्ट अगर आप स्कूल में हो तब भी, आजकल के बच्चों को स्कूल में भी तो टैबलेट से ही पढ़ाते हैं, अगर आप कॉलेज में हो तब भी, आप कोई भी स्टडी कर रहे हो और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो आपको जो टैबलेट होगा सफी मतलब बेस्ट होगा, मस्ट होगा। टैबलेट से आप बहुत बढ़िया तैयारी कर पाओगे, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको टैबलेट लेना चाहिए, लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, जो कि आपके लिए उतना सही नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ पर्पस पढ़ाई का है, तो पर्पस कुछ और है, तो फिर आप ले सकते हो। अगर पढ़ाई का पर्पस है तो आप सिर्फ और सिर्फ टैबलेट ही लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।